हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना कब ज़रूरी रहता है। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जाता है। उसको सॉल्व करने के लिए हम गूगल सर्च करते हैं या अपने फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आगे जाके बड़ी परेशानी बन सकते हैं। ऐसे पहले प्रॉब्लम का हम डिस्कस करेंगे, पीरियड्स। जब एक आध लड़की को पीरियड्स 9 साल के पहले आ जाए या 16 साल होने के बाद भी पीरियड्स ना आए, ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर को मिलना ज़रूरी रहता है। कभी कभी पीरियड्स में बहुत कम ब्लीडिंग होता है, मीन्स 2 दिन से कम ब्लीडिंग हो जाए या कभी कभी 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए। ऐसे सिचुएशन में भी गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। पीरियड्स का साइकिल जो है वो कम हो जाता है, मीन्स 21 डेज से कम हुआ या पीरियड्स का साइकिल 35 डेज से ज़्यादा हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है। कभी ब्लीडिंग में क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही है, ऐसी सिचुएशन में भी गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना ज़रूरी रहता है। सेकेंड थिंग रहती है कि आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेड कलर का क्लॉट्स जैसे डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट कलर का कर्डी डिस्चार्ज हो रहा है या किसी और ग्रीन कलर का या येलोइश कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है। वजाइनल एरिया में इचिंग हो रही है, स्मेल आ रहा है और वहाँ पे कुछ स्किन डिस्कलरेशन हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में भी कुछ स्पेसिफिक बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। थर्ड थिंग, इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उस वजह से हेल्दी रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं और उसके पीछे कोई मेडिकल रीज़न भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना ज़रूरी रहता है। फोर्थ, आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो ऐसे टाइम पे भी प्रीनेटल एडवाइस के लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। उस टाइम पे डॉक्टर आपके बॉडी में किसी विटामिन की कमी है क्या या और कोई बीमारी है क्या, वो डिटेक्ट करते हैं और उसके पहले के प्रीनेटल चेकअप किए जाते हैं, जिससे आगे चलकर प्रेगनेंसी हेल्दी हो जाए, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी हेल्दी हो जाए और बेबी भी हेल्दी डेवलप हो जाए, इसके लिए हेल्प हो जाती है। फिफ्थ, इनफर्टिलिटी। जैसे कि आपका एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है और आप 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, या आपका एज 30 से कम है और 1 ईयर से आप ट्राई कर रहे हैं, फिर भी नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, उस टाइम पे भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी रहता है। सिक्स्थ, पीरियड्स मिस हो चुके हैं, प्रेगनेंसी रह चुकी है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट को टाइम टू टाइम कंसल्ट करना जरूरी रहता है। इस विजिट्स में डॉक्टर आपके मदर को और बेबी का दोनों का भी मॉनिटरिंग करते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो टाइम पे डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर हेल्थ चेकअप। रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए भी ईयर में एक बार तो भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट पैप स्मीयर, सर्वाइकल, ब्रेस्ट के एग्जामिनेशंस, इवन कभी कभी वो आपको सोनोग्राफी भी करवाने को बोलते हैं, जिससे हम आगे चलकर होने वाले जो कॉमन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आजकल, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, उसको पहले ही डिटेक्ट कर सके। याद रखिए, समय पर डॉक्टर से मिलना बीमारी का इलाज नहीं तो बीमारी से बचाव होता है। अपने शरीर की बात सुनिए और ज़रूरत पड़ने पर बिना झिझक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।